अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल चाल है बेटा आपके। लो बेटे, मैं ना आज आपको सिंगल एंट्री की पहली इलिस्ट्रेशन यानी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट करना आपने इसको, ये बता रहा हूँ। ये देखें बेटा, इस तरह से हमें सवाल आएगा जैसे ये टॉप पे लिखा हुआ है, कैसर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। देखो, बेसिकली उसने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगी है। मैंने बताया था आपको कि बेसिकली जो है वो आपसे वो मांगा करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वो जो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कल, आपके पास शायद वो अभी मौजूद हो। मैं एक सेकंड ढूंढ के आपको बताता हूँ जी। जी ये वाला बेटा, बेसिकली वो यही मांगता है, यानी जिसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस फ्रेश कैपिटल, नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, मांगता हमसे वो यही है। अब इसमें हमें दो मेजर चीज़ें चाहिए ना, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल। अगर तो ये हैं तो फिर तो सीधा यही बनेगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही नहीं बनेंगी। अगर कैपिटल्स दोनों मौजूद हों तो नहीं बनेगी, अगर दोनों मौजूद ना हो तो दोनों बनेगी। दोनों में से कोई एक मौजूद हो और एक मौजूद ना हो, तो जो ना हो उसके लिए फिर बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सवाल में देख लेते हैं कि दोनों मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो देखा कि सवाल स्टार्ट हुआ हमारा इस जगह से कि उसने 1/7/2004 और 30/6/2005, इसका मतलब है ये 2004 का डाटा है, ये 5 का डाटा है। 2004 का डाटा ओपनिंग डाटा कहलाता है और 2005 का क्लोजिंग डाटा कहलाता है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिए हुए हैं। जैसे कैश, ये एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है, डेटर ये एसेट है, क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है, स्टॉक ये एसेट है, मशीन ये एसेट है, फर्नीचर ये एसेट है। ठीक है, इसने ये डिटेल दी हुई है और कहीं पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है इस सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमें खुद पहले बनाने पड़ेंगे, फिर जाके हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। नीचे उसने कहा हुआ है ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, तो फ्रेश कैपिटल दिया गया है। ठीक हो गया। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लेनी है और मशीन पे 10%, और उसमें से ये लेस करनी है। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट आएगी ना, फाइनल अकाउंट की तरह एडजस्टमेंट आती है, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट आएगी उसको हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करना है। ओपनिंग में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। ठीक है, नहीं जी, तो उसने हमें सिर्फ इतना ही दिया है, इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करेंगे जी, लिखेंगे कैसर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज़ ऑन 1/7/2004, क्योंकि हमें पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ये वाली साइड जो है ना बेटा, ये वाली साइड ये सारी ओपनिंग की है, ये वाली। ठीक है, तो हम एसेट लिखते हैं, इधर लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। एसेट में हम लिखेंगे कैश 4000, लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आ गया इस तरफ 1500, डेटर्स आ गया 20,000 एसेट में, क्रेडिटर्स आ गया लाइबिलिटीज़ में, फिर स्टॉक आ गया, मशीन और फर्नीचर आ गया। कोई एडजस्टमेंट नहीं करते यहाँ पे, कुछ नहीं, बस ये जो डाटा है जो एसेट है एसेट वाली साइड पे लिखो, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिखो। बड़ी रकम होगी एसेट साइड पे 50,300, इसका दोनों तरफ ग्रैंड टोटल करो। ठीक है, इसका तरीक़ाकार यही होता है ना कि ग्रैंड टोटल दोनों तरफ हो जाता है। तो अकाउंट के दोनों तरफ लिखो 50,300 50,300, उसमें से छोटी रकमें ये दोनों निकाल दो, क्रेडिटर और
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लेस करोगे तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, उसको कहते हैं कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो गालिबन यहाँ पे आएगा 34,800। ठीक है, ये एक कैपिटल हमने बना लिया। अब दूसरा कैपिटल बनाएंगे पहले, फिर लिखेंगे कैसर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 30/6/2005। ये क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग साइड है। बिल्कुल वैसे ही एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटीज़, बस फ़र्क क्या होगा कि जो ओपनिंग था उसकी ये फिगर्स लेनी थी सारी, ये वाली जो उसने कही थी, और क्लोजिंग में ये डाटा सारा लिया जाएगा। ठीक है, कैश एसेट साइड पे आ जाएगा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है बेटा, वो इस तरफ आ जाएगी 6,000 रुपया। डेटर्स 28,000 के हैं, वो इधर आ जाएंगे 28,000 के। स्टॉक भी इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे। अब देखें मशीन और फर्नीचर, इस पे 10% डेप्रिसिएशन उसने कही हुई है ये। ठीक है, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन वगैरह हमेशा कहाँ की जाएगी, क्लोजिंग में। ओपनिंग में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ओपनिंग में बस सीधा आइटम्स लिखनी है, ग्रैंड टोटल करना है, बड़ी साइड यानी एसेट में से लाइबिलिटी लेस करके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब इधर पहले मशीन की अमाउंट लिखनी है इनर में। ठीक है, मशीन की अमाउंट क्लोजिंग में कितनी है, 12,000 रुपया, नज़र आ रही है। 12,000 इनर में लिखना है। इसका 10% लोगे तो ये आएगा 1,200। डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होती है, तो मशीन में से लेस 1,200 करके बाहर आ जाएगा 10,800। इसी तरह फर्नीचर है 8,000 का क्लोजिंग में। फर्नीचर लिया 8,000 का, उस पर 10% लिया तो 800 आया, लेस की डेप्रिसिएशन, बाहर लिख दिया 7,200। ठीक हो गया। अब सारे एसेट्स का टोटल कर लिया, वो निकला 71,400। इसमें से लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ें लिखी होंगी, वो लेस करनी है। लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल 53,400 आएगा। तो दोनों कैपिटल हमारे आ गए। अब हम चलेंगे तीसरी चीज़ की तरफ, जो असल सवाल था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद है इसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा जो मैंने कल लिखवाया था। सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, वो आ गया जो यहाँ पे आपने निकाला था, यही वाला 53,400। ये उठाया और आगे ले गए इधर। ठीक है, और इसमें ऐड करनी है ड्राइंग्स, लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी ड्राइंग्स नहीं दी गई, लिहाजा उसको छोड़ देंगे। फिर लेस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल ये दिया हुआ 12,000 का, लेस किया फ्रेश कैपिटल। ठीक है जी, एडजस्टेड कैपिटल ऑन 30 जून आ जाएगा आपके पास। फिर लेस किया ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं दी गई हैं, तो जो नहीं दिया गया वो नहीं लिखना। फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नहीं दी गई, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस फ्रेश कैपिटल, तो बाकी सारा कुछ लेस ही होता है। तो आपने 1 बाय 1 इसको जब लेस किया बेटे, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 6,600। तो बेटे ये पहली इलिस्ट्रेशन है, मैं ज़्यादा काम नहीं दूंगा, मैं चाहूँगा कि आप ये इलिस्ट्रेशन ही करें, सिर्फ़ एक। लेकिन एक बात मैं बता दूं बेटा, इसको हाथ से नहीं ना करोगे, अगर सामने रख के, बेशक ये सॉल्व है, लेकिन आप एक एक चीज़ को पढ़ें, नोट्स को मेरे पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है। और अगर कोई इशू होता है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दिया करो, लिखा ना करो, उसमें टाइम लग जाएगा आपको कि आप मुझे टाइप करके सवाल भेजो। टाइप ना करो, सिंपल वॉइस मैसेज पकड़ो और वॉइस मैसेज पर अपना सवाल मुझे सेंड कर दो, मैं वॉइस मैसेज पे उसका जवाब दे दिया करूँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।